नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी यूपी एएनएम भर्ती 2022 को लेकर के बात करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपको थंबनेल में दिख रहा है, इसके अलावा आपके इसके पहले वाले वीडियो पे आपके जितने भी कमेंट हैं, सभी कमेंट भी यहाँ पर हम जल्दी से देखेंगे, तो वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। इसके पहले वाला वीडियो भी हमने बहुत विस्तार से आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पहले वाला भी वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कट ऑफ बहुत कम जाने की उम्मीद है डीबी के लिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत कम नंबर, जैसे आपने देखा पीईटी कट ऑफ में जिनके शून्य से ज़्यादा होने चाहिए थे, चाहे पॉइंट में ही कुछ न रहा हो, 1 नंबर था, 2 नंबर था, सभी को मौका मिला है एएनएम की परीक्षा में बैठने का, मेंस में। उसी तरह से टीबी में भी बैठने के लिए बहुत कम नंबर भी जिनका है उनको भी मौका मिलने वाला है। आप मेरी बात आप देख लीजिएगा, कौन क्या बता रहा है। लोग 55-60 बता रहे हैं कट ऑफ जनरल ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी लोग बता रहे हैं 45-50, जबकि ईडब्ल्यूएस में ऐसा ना हो कि सीटें खाली ना रह जाएं। बहुत कम लोगों का ईडब्ल्यूएस बन पाया था उस टाइम पे, और बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाया। फिर विज्ञापन आया, फिर उसमें लोग बनवा नहीं पाए, फिर डेट ओवर हो गया, बहुत सारी दिक्कतें उसमें हैं। अब जो जिनका बाद में बना है डेट, अब वो मान्य होगा कि नहीं होगा ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में है कि अर्हता तिथि जनवरी का जो फर्स्ट वीक है 2022, उसके पहले का होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से विस्तार से हमने आपको बताई हैं। तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, जितना आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। हाँ, ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितने कैंडिडेट्स बचेंगे, फिर उनसे जो है 9212 पदों के लिए कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी। वहाँ पे फिर कट ऑफ थोड़ा सा जा सकता है ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा जाएगा। जनरल ओबीसी का 40 तक मैक्सिमम, एससी का 35 के आसपास तक। मैंने केवल कट ऑफ को लेकर के मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया है, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को बताने से कोई मतलब होता नहीं है। काउंसिल आपकी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, और जो डॉक्यूमेंट है, जो मेन चीज़ तो अब ये है, इतनी मेहनत आपने कर लिया है, अब डॉक्यूमेंट में भी कोई अगर दिक्कत होती है तो फिर क्या मतलब है सारी चीज़ें बता करके, रोज़ कट ऑफ बता करके। तो कट ऑफ रोज़ बताई जाती है, आप लोग परेशान मत हुआ करिए। जितने भी आपके मार्क्स हैं, आप उम्मीद रखें कि आपको डीबी के लिए चांस मिलने वाला है। और आप अपने प्रमाण पत्रों की तैयारी करें, डॉक्यूमेंट की तैयारी करें, कि सभी डॉक्यूमेंट्स नया पुराना सब आप निकाल कर रख लीजिए। आपको थोड़ा भी डाउट लगे, कोई गलती है फॉर्म में वगैरह में, तो आप तुरंत बनवा लीजिए नोटरी। और कास्ट पति वाला नहीं है, पिता वाला नहीं है, पति वाला है, आप तुरंत बनवा लीजिए नोटरी। एक हमारी जाति वही है, हम पति वाला नहीं बनवा पाए हैं, पिता वाला लगाए हैं। कोई भी आपको डाउट लगे, आप तुरंत नोटरी बनवा लीजिए। 2 साल भरना था संविदा वाला, हमने 3 साल भर दिया, आप लिखवा लीजिए। क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं उसमें, हमारे पास जो विकल्प है उसके अनुरूप हम लोग एक शपथ पत्र लिखवा लें कि हाँ सर, हमें 2 साल भरना था, हम 3 साल गलती से भर दिए हैं, हमें 2 साल का ही फ़ायदा मिले, 2 साल के ही हमें अंक जुड़े मेरिट में। जो कुछ भी हम कर सकते हैं इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बाद फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि जितने भी आपके कोई भी छोटे मोटे गलतियां हुई हैं, अभी हम आपके सवाल जल्दी से लेंगे, लेकिन पहले एक बार आप थोड़ी सी कुछ चीज़ें और जान लीजिए। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आपका इसी महीने भी आ सकता है, लास्ट मई तक, इसी महीने। 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूरी उम्मीद है। और रिजल्ट आने के बाद आप समय थोड़ा सा लगेगा, हो सकता है 15-20 दिन का, 25 दिन का समय लग जाए, या हो सकता है कि थोड़ा जल्दी भी, लेकिन 10-15 दिन आप कम से कम मान के चलिए डीबी के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगी, थोड़ा आपको समय मिलेगा वहाँ पे। तो सभी लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। अब चलिए हम ले लेते हैं जल्दी से आप सभी के कमेंट इसके पहले वाले वीडियो पे, और कुछ कमेंट अगर पहले वाले भी अगर समय पर रहेगा तो वे कमेंट भी हम देख लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी से यहाँ पर कमेंट देख लेते हैं। पिता कास्ट पर ये जब पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद पिता कास्ट मांगते हैं, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरते समय मांगे। देखिए भोला जी, सबसे पहली बात तो जब आप फॉर्म भरते हैं उसी समय आपसे डिटेल पूछी जाती है कि आप किस कैटेगरी के हैं। आपने कैटेगरी उसी समय डाली होगी, तो उस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए ही तो आपका डीबी कराया जाता है। तो आपके पास प्रमाण पत्र रहेगा, तभी तो आप उसके आधार पर बता पाएंगे कि हमारी। बाद में कोई चीज़ नहीं मांगी जाती है, लास्ट डेट से अगर 1 दिन बाद का भी अगर आपके पास है तो भी वो नहीं मानेंगे। और अभी तो लोअर 2019 की डीबी चल रही है, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स से बात होती रहती है, और हमारा भी डीबी लगा हुआ है। तो ऐसा देखिए, बहुत कम चांस होते हैं कि बाद में आपने बनवाया हो मान्य हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निराश हो, लेकिन ऐसा चांस कम रहता है। आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का ही बनवाना होता है, चाहिए होता है। कट ऑफ बाद में आएगी, पहले डीबी होगा, बाद में रिजल्ट आएगा। देखिए डीबी के पहले एक लिस्ट आएगी, कितने लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाता है।
डीबी होने के बाद जितने कैंडिडेट्स वहाँ रहेंगे उन्हीं से मेरिट बनेगी फाइनल, वहाँ पे जो है फाइनल कट ऑफ वो होगा। देखिए एससी में 33.5 पे बिल्कुल चांस है। निवास 2017 का है तो 22 जनवरी 2022 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप देखेंगे उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। 3 वर्ष का सामान्यतः होता है उत्तर प्रदेश में जाति निवास। ईडब्ल्यूएस 1 वर्ष का ही है, तो पुराना लगाइए आप। लेकिन हमारा एक निवेदन रहेगा कि जिसका भी डेट ओवर हो गया हो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, तो आप एक नया ज़रूर बनवा लीजिएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर कि हमारा वो मतलब हम उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, हम एक नया बनवा लेते हैं। मतलब आप अपने स्तर से पूरा प्रयास करिए। देखिए कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। किसी ने बोल दिया आपका नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, मान के बैठ जाएंगे आपका नहीं होगा? आप पूरी कोशिश कर लीजिए। आपने इतनी मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, क्या पता हो जाए उसी से। इतना भी डीबी मतलब वो नहीं होता है कि बिल्कुल उसी से ही सब कुछ डिसाइड होना है। थोड़ा बहुत रहेगा, 19-20 चल जाता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तब। कट ऑफ देखिए बहुत कम जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी में हो कट ऑफ सभी कैटेगरी के कम जाएंगे। ओबीसी के कास्ट एंड निवास सर्टिफिकेट 2017 के हस्बैंड साइड का है। देखिए अगर आपकी जाति चेंज नहीं हुई है तो आप केवल एक नोटरी लिखवा लीजिएगा। हालांकि ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं, नोटिफिकेशन में केवल ये लिखा है कि पिता पक्ष का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। हमने आज फिर से आपको पूरी नोटिफिकेशन हमने आपको पढ़ के एक एक लाइन उसका पढ़ के हमने आपको दिखाया। अब ये लोग क्या करेंगे, आयोग क्या करेंगे डीबी के समय, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल में जो चीज़ें हैं वो हमने आपको वो बताया था ऑफिशियली। लेकिन अभी आप कुछ कर नहीं सकते, तो अभी आप कोशिश करिए अगर पिता का बन जाए तो अभी आप एक नया बनवा लीजिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर। बाकी अगर जाति चेंज नहीं है तो भी आप पिता वाला बनवा सकते हैं, बनवा लें। और एक नोटरी भी आप लिखवा लें। देखिए ये सब कार्य तो है तो ज़्यादा, मुझे सिर्फ कहना है, लेकिन करवाना आपको है। आपको कितनी उसमें मेहनत लगेगी, आप परेशान होंगे, लेकिन कोई, मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप छोटा सा आप चूक आपसे हो जाए कि आपका वहाँ पे डीबी के समय आपको कोई दिक्कत हो। तो इसलिए आप नोटरी भी लिखवा लें। अगर आपकी जाति चेंज नहीं हुई है, अगर चेंज हुई है तो फिर आप पिता वाला अवश्य बनवा लीजिए, अभी बनवा लीजिए कम से कम। अगर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम बैक डेट पे जाके तो कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम जो कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल एक क्वेश्चन, अच्छा एक कॉमन नंबर मिला है और एक बता रहे हैं लोग कि एक प्रश्न में कि ऑप्शन में बदलाव हुआ है। चलिए जो भी होगा। नोटरी कहाँ से बनता है? आप कचहरी से बन जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपसे गलती हुई है आप तुरंत उसकी नोटरी बनवा लीजिए। संविदा आपने ज़्यादा भर दिया हो, आपको कम भरना था, अब उसकी हर चीज़ की आप नोटरी बनवा लीजिए बिना पूछे किसी से। क्योंकि आपके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है, या तो फिर आप आयोग जा कर के बात करें अधिकारियों से। तो हमारे पास जब कोई विकल्प नहीं है तो हम अपनी तैयारी पूरी रखें। बाकी बाद में डीबी की नोटिस आएगी, क्या पता वहाँ पे हमें मान्य कर लिया जाए, तो हम अपनी तैयारी भी रखें। बाकी वहाँ पे देखा जाएगा जो होगा। 43.75 ओबीसी से बिल्कुल आपके हो सकते हैं, आपका पूरा चांस है। 40 नंबर भी अगर है तो भी आपका चांस पूरा है। डीबी के लिए सभी लोग तैयार हैं। 40 से कम है तो भी तैयार रहें। अभी ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, बाद में फाइनल कट ऑफ जो बनेगी उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहे। जाति प्रमाण पत्र आपका थोड़ा सा बात का बना है, लास्ट डेट से शायद बात का बना है। लास्ट डेट शायद 5 जनवरी है 2022। तो आपके पास एक पुराना हो, कोई पुराना आपके पास पहले का होना चाहिए। नहीं है तो प्लीज़ आप पुराना वाला कोई आप ढूंढिए, आपके पास होना चाहिए, पुराना आप लगाइए। और इस नए वाले को तो आपको लगाना ही लगाना है। 42 में हो जाएगा भैया। शादी के बाद परिवार रजिस्टर से लड़की का नाम कट जाता है, तब लेखपाल रिजेक्ट ही कर देते हैं, बनाते नहीं हैं पिता पक्ष का। देखिए अगर इंटरकास्ट मैरिज है तो उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे? और मान लीजिए आपने पति वाले के स्तर से, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि पति के जो उनका एड्रेस है या फिर जो पति की जो जाति है वहाँ से उसके आधार पे हम कोई निर्गत प्रमाण पत्र लगाते हैं, वो मान्य नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल लिखा है नोटिफिकेशन में। तो मान लीजिए अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो आप एक नोटरी तो लिखवा सकते हैं। अगर आपकी सेम जाति में शादी हुई है, इंटर कास्ट है, तो वहाँ पे फिर आपको समस्याएं हो सकती हैं। या तो फिर आप कोशिश करिए, देखिए गांव के जो प्रधान होते हैं उनसे भी लिखवा करके आप करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही बाद में नाम कट गया हो, लेकिन आपके पिता तो वही है ना, गांव के प्रधान सब लोग जानते हैं आपके हैं। और आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे, 10वीं के, आपने 12वीं की होगी आपने, वहाँ पे तो आपके पिता का नाम होगा ना। बहुत सारे हम लोग के पास प्रूफ होते हैं, केवल आप थोड़ा सा निराश हो जाते हैं आप लोग। हम सभी के पास बहुत सारे प्रूफ होते हैं, आप लेखपाल को बताइए, ऐसे कैसे लेखपाल बोल देंगे? ठीक है। बाकी वही कुछ इसी प्रकार के आपके प्रश्न और भी हैं। 2018-20 में मेरा था एएनएम डोमिसाइल बना हुआ है जिसमें किसी एड्रेस ससुराल का लिखा है, तो दोनों की कास्ट एक ही है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखिए एक सवाल किसी और का था, हाँ जनरल वालों के लिए जाति नहीं चाहिए होता है, केवल निवास चाहिए होता है।
देखिए अगर आपने सीरीज लिखा है आपने बॉक्स में गोला भरना, अगर आप भूल गए तो गोला ही तो चेक होता है, वही तो स्कैन होता है। देखिए जो अदर स्टेट के हैं आपको जाति नहीं लगनी है, क्योंकि आपको आरक्षण मिलना नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी में वो आपको गिना जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में जाति नहीं लगते हैं, केवल निवास वहाँ पर लगेगा। देखिए आपका जो एएनएम का जो मांगा गया है संविदा वाला, वही अनुभव चलेगा, और आपको जिला चिकित्सालय या जिला जो सीएमओ होते हैं उनके स्तर से निर्गत होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है आपके नोटिफिकेशन में। 55 से बिल्कुल 100% आपका हो जाएगा श्योर। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीबी में बहुत कम जाएगी मेरिट, कट ऑफ बहुत कम जाएगा। बाकी जो रिवाइज्ड आंसर की में जिनका प्रश्न पहले से सही था उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला कॉमन नंबर का, और जिनका प्रश्न गलत था उनको भी अंक मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिल जाएगा, और जिन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया था आपको भी उसके नंबर मिलेंगे। इनका है कि 5 जनवरी 2022 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और एएनएम फाइनल ईयर का रिजल्ट बाद में 11 फरवरी 2022 में आया था, तो एएनएम के नंबर गलत सबमिट कर दिए। तो पहली बात तो जब आपका मतलब उसमें ऐसा था क्या कि अपीयरिंग वाले डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रहेगा ना कि आपका जो रिजल्ट है फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का आ जाना चाहिए, कुछ ऐसा उसमें। देखिए मुझे कंफर्म थोड़ा सा नहीं है, ताकि आपका रिजल्ट ही बाद में आया है, अगर अपीयरिंग मान्य करते हैं तो फिर आपका हो जाएगा। बाकी आपने जो गलत भर दिया है आपने उसमें अंक, उसके लिए आप नोटरी लगा दीजिए, शपथ पत्र लगा दीजिए, एफिडेविट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप शपथ पत्र लगा दीजिए, उसके लिए हो जाएगा आपका 53 में 70 तो बहुत है आपका। देखिए आप मूल निवास चाहे जब का हो, लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का हो, 5/1/2022 से पहले का हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि उसकी वैलिडिटी एक्सपायर ना हो, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा हो। आप स्वयं से भी चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्राइवेट वाला एक्सपीरियंस संविदा में भर दिया है तो क्या रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, आप उसमें देखिए रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो है वहाँ पे एक शपथ पत्र लगा दीजिएगा डीबी के समय, ताकि जब फाइनल वहाँ पे लिस्ट आए, मेरिट बने, तो वहाँ पे फिर वो आपके नंबर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो भी बदलाव किए जा सकते हैं, तो ये आपको करना है, बिल्कुल कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर योगी जी की जो 100 दिन की जो कार्य योजना है उसके अनुसार आपकी भर्ती बहुत जल्द होनी चाहिए। 2016 का है, आप एक नया भी बनवा लीजिए, बहुत पुराना तो नहीं चलेगा, लेकिन अब चल जाता है, लेकिन आप कोई चांस मत लेके रखिए, बनवा लीजिए। देखिए बिल्कुल है, अगर जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बनवा पाते हैं तो बनवा लीजिए, पति पक्ष का ही। जाति अगर चेंज नहीं है चल जाना चाहिए। देखिए निवास में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो आपने एड्रेस डाला है उसमें चल जाता है उसमें, लेकिन जो जाति वाला है, आरक्षण वाला जो मामला है जिससे आपका सिलेक्शन प्रभावित होना है, उसको लेकर के वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पे छानबीन होगी डीबी में। ठीक है, तो ये कुछ आपके सवाल थे यहाँ पर। बाकी पहले के वीडियोज़ के बहुत सारे सवाल हैं आपके, एक बार हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह वाले वीडियो के माध्यम से जल्दी आकर के थोड़ा सा एक बार देख लेंगे जल्दी जल्दी। देखिए हमारी सिर्फ पूरी कोशिश हमारी ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई भी समस्या ना आए, या जो भी पहले से हमसे जो गलती हो गई नहीं हुई। और एक जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में से दोनों में से अगर दोनों गलत है तो फिर दिक्कत है। अगर कोई भी आपने एक बिल्कुल सही सी गोला भरा है, दूसरे वाले में गलतियाँ हुई हैं, तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए, बाकी की चीज़ें आपकी सही हों। गोला आपने हर जगह सही भरा हो, बॉक्स में लिखने में अगर गलती हुई होगी तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने गोला ही अगर आपने गलत भर दिया होगा तो फिर वहाँ पे समस्या है। विशेष करके सीरीज हो गया, क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर दोनों में ही गलत हो गया, किसी एक में गलत होगा तो आपका रिजल्ट आएगा या आना चाहिए उसमें, क्योंकि 2 किस लिए भरवाया जाता है इसीलिए। और सीरीज आपने सही नहीं भी भरा है, अगर सीरीज भरने में छूट गया है, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट अगर आपने सही भरा है, ये सीरीज आपका छूट गया है, लेकिन आपने क्वेश्चन बुकलेट अगर आपने गलत भरा है या क्वेश्चन बुकलेट सही भरा है, सीरीज आप नहीं भर पाए, गोला नहीं कर पाए, तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि ये 2 चीज़ें क्यों भरवाई जाती हैं,
हालांकि सीरीज से ही पूरी तरह से डिसाइड होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं जहाँ से आपका वेरीफाई हो जाता है। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि अब जो हो चुका है सो हो चुका है, एंड वेट फॉर रिजल्ट। तो ये इतनी सारी हो गई महत्वपूर्ण बातें। और वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखा करिए। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, फिर आप जो इतनी मैं मेहनत करता हूँ कि आपके लिए पूरी वीडियो में महत्वपूर्ण ही जानकारी होती है, तभी जाकर के, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तभी जाकर के आप सभी तक पूरी सूचना पहुँच पाएगी। तो इतनी ही बात इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और लाइक करने के बाद अगर आप शेयर कर देते हैं, अगर आपका कोई ग्रुप हो एएनएम का जहाँ पे हम लोग भर्ती से संबंधित लोग कैंडिडेट्स हैं, तो सभी तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, बस हमारा ये उद्देश्य है। और आगे की जो भी अपडेट्स होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, या जो भी चीज़ें होंगी डॉक्यूमेंट को लेकर के यहाँ पे जो भी अपडेट होगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। धन्यवाद।